हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोग का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 76 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और 50 का स्पीड होगा और एक स्पीड 80 का रहेगा। सेम मैटर रहेगा। 80 का स्पीड आप लोग सभी जानते हैं कि सेंट्रल में और 80 का स्पीड सफिशिएंट माना जाता है। इसलिए मैं इस वीडियो में 80 का है भी सीरीज चला रहा हूं और एक 50 का सीरीज जो जेएसएससी के लिए स्पेशल है उसके लिए चला रहा हूं। इस बार थोड़ा वीडियो में डिले हो गया हो, इसलिए थोड़ा सा आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूं। होता क्या है ना कि क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन का क्लासेस रहता है, इसीलिए थोड़ा सा मैं बिजी शेड्यूल हो गया है, इसलिए मैं कंटिन्यू आपको यूट्यूब पे नहीं दे पा रहा हूँ वीडियो। लेकिन अब से कंटिन्यू रहेगा। कुछ दिन है ना, एक डेढ़ महीना डिले हुआ है, इसको अब हम मेकअप करेंगे। ठीक है, अब गलती नहीं होगा। अब हमेशा सीरीज बाय सीरीज आपको डिक्टेशन मिलेगा। थोड़ा सा टाइम निकाले हैं इसके लिए, वो पर्सनली 1 घंटा का टाइम शूट करके निकाले हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, और डिक्टेशन लिखने के बाद आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको डिक्टेशन कैसा लगा। ठीक है, अगर कुछ मेरे में कमी है तो वो भी आप बताइएगा, उसको मैं सुधार करूंगा। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। और जितने भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कैंडिडेट, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जितने भी फॉर्म आते हैं या डिक्टेशन से पढ़ाई से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, मेरा यूनिक कॉन्सेप्ट होता है जो सभी जानते हैं, तो उसके लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, मान्यता शब्द की हर तरह से मांग आई है। मानव की मान्यता देने भर से ही वे बहुत सी कठिनाइयाँ हल हो जाएगी जो बांग्लादेश के लोगों के सामने हैं, हमारे देश के सामने हैं और विशेषकर हमारे सीमांत राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय के समक्ष है। पूर्ण विराम। हमने इस प्रश्न के हर पक्ष पर बड़ी गहराई से सोच विचार किया है। पूर्ण विराम। जैसा कि हमारे साथी ने बताया है, इसकी हम निरंतर समीक्षा करते रहते हैं। पूर्ण विराम। हम इसकी प्रतीक्षा नहीं करते कि दूसरे देश इस विषय में क्या करते हैं। पूर्ण विराम। इस बारे में या अन्य मामलों के बारे में हम जो कुछ भी निर्णय करेंगे वह स्थिति के हमारे अपने ही स्वतंत्र मूल्यांकन के अनुसार और इस बात को ध्यान में रखकर होगा कि हमारे हित व्यापक अर्थ में किस तरह पूरे होते हैं। पूर्ण विराम। कल मैं
अपनी वर्तमान कठिनाइयों में से संभावित खतरों और बोझों के बारे में जानबूझकर बहुत संयत भाषा में बोली थी। पूर्ण विराम। वह इस कारण नहीं कि मैं बोझों या खतरों से आज या कभी डरी हूँ, बल्कि इस कारण कि मैं चाहती हूँ कि माननीय सदस्य इन सब विषयों पर गहराई से विचार करें। पूर्ण विराम। खतरों का तभी सामना किया जा सकता है जब आदमी इसके लिए तैयार हो। पूर्ण विराम। जैसा मैंने पहले कहा और फिर से दोहराना चाहूँगी कि यह समय दलगत प्रतिद्वंदिता का नहीं है। पूर्ण विराम। हम सबको मिलकर एक साथ खड़े रहना चाहिए और हमारे सामने जो अधिक काम है उनमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को दबाना चाहिए। पूर्ण विराम। मेरे विचार में सब पार्टियों को सहायता करनी चाहिए कि बांग्लादेश और शरणार्थियों का प्रश्न सांप्रदायिक स्तर तक न गिरने पाए, बल्कि अपने सही स्तर पर ही बना रहे, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। पूर्ण विराम। मैं इन प्रश्नों और अन्य घटनाओं के बारे में विरोधी दलों के नेताओं और सदन के अन्य सदस्यों से संबंध बनाए रहूंगी। पूर्ण विराम। मैं अपनी तरफ से सदस्यों को इस विषय पर अपनी बात मुझसे आकर कहने और उनके पास जो कोई जानकारी हो उसे बताने की पूरी छूट देती हूँ। पूर्ण विराम। साथ ही इस समय इससे अधिक और कुछ कहने को नहीं है। पूर्ण विराम। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम निराश न हो। पूर्ण विराम। हमें अपने और अपने लोगों पर भरोसा होना चाहिए। पूर्ण विराम। हमें बांग्लादेश की वीर जनता और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के संकल्प पर भरोसा होना चाहिए। परंतु यदि हमारे देसी नरेशों के हृदय में भी वह देश प्रेम नहीं होता जो उन्होंने दिखलाया, तो संभव था कि
एक भारतवर्ष के बदले आज भारतवर्ष के कई टुकड़े हुए होते। पूर्ण विराम। यह समस्या देश के एक भाग में अब तक तय नहीं हो पाई है और वह भाग कश्मीर का है। पूर्ण विराम। उसके लिए हम अभी भी चिंतित हैं। पूर्ण विराम। देसी नरेशों के देश प्रेम, उनकी दूरदर्शिता और समय को पहचान कर उसके अनुसार अपने को ढाल लेने की उनकी शक्ति के फलस्वरूप ही भारत के दो टुकड़े हो जाने पर भी विशाल भारतवर्ष आज रह गया है। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने 76 का डिक्टेशन को लिया है, पूरा 500 शब्द है टोटल इसमें। इसको लिखने के बाद आप लोग को टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप लोग का कितना एरर हो रहा है या रीड कर रहे हैं तो उसमें कितना नहीं रीड कर पाए हैं, सबको आप लोगों को कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद मैं अपना फीडबैक आप लोग को देता ही हूं, तो आप लोगों को करना है। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि चलिए कोई इसमें सीरियस तो है, तो आप लोग से ये पता भी चलता है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई किन्हीं का एक भी गलत नहीं हो रहा है तो नाइस डिक्टेशन, कुछ भी अपना एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है, उससे मैं आप लोग को वीडियो रेगुलर बना के दूंगा। थोड़ा सा आप लोग भी समर्थन कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। आप लोग जितना थोड़ा सा एफर्ट डालिएगा तो आपका मैं 10 गुना एफर्ट मैं डालूंगा, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 80 का डिक्टेशन को लेंगे। सेम मैटर रहेगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, मान्यता शब्द की हर तरफ से मांग आई है। मानव की मान्यता देने भर से ही वे बहुत सी कठिनाइयाँ हल हो जाएगी जो बांग्लादेश के लोगों के सामने हैं, हमारे देश के सामने हैं और विशेषकर हमारे सीमांत राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय के समक्ष है। हमने इस प्रश्न के हर पक्ष पर बड़ी गहराई से सोच विचार किया है। जैसा कि मेरे साथी ने बताया है, इसकी हम निरंतर समीक्षा करते रहते हैं। हम इसकी प्रतीक्षा नहीं करते कि दूसरे देश इस विषय में क्या करते हैं। इस बारे में या अन्य मामलों के बारे में हम जो कुछ भी निर्णय करेंगे वह स्थिति के हमारे अपने ही स्वतंत्र मूल्यांकन के अनुसार और इस बात को ध्यान में रखकर होगा कि हमारे हित व्यापक अर्थ में किस तरह पूरे होते हैं। कल मैं अपनी वर्तमान कठिनाइयों में से संभावित खतरों और बोझों के बारे में जानबूझकर बहुत संयत भाषा में बोली थी। वह इस कारण नहीं
कि मैं बोझों या खतरों से आज या कभी डरी हूँ, बल्कि इस कारण कि मैं चाहती हूँ कि माननीय सदस्य इन सब विषयों पर गहराई से विचार करें। खतरों का तभी सामना किया जा सकता है जब आदमी इसके लिए तैयार हो। जैसा मैंने पहले कहा और फिर से दोहराना चाहूँगी कि यह समय दलगत प्रतिद्वंद्विता का नहीं है। हम सबको मिलकर एक साथ खड़े रहना चाहिए और हमारे सामने जो अधिक काम है उनमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को दबाना चाहिए। मेरे विचार में सब पार्टियों को सहायता करनी चाहिए कि बांग्लादेश और शरणार्थियों का प्रश्न सांप्रदायिक स्तर तक न गिरने पाए, बल्कि अपने सही स्तर पर ही बना रहे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। मैं इन प्रश्नों और अन्य घटनाओं के बारे में विरोधी दलों के नेताओं और सदन के अन्य सदस्यों से संबंध बनाए रहूंगी। मैं अपनी तरफ से सदस्यों को इस विषय पर अपनी बात मुझसे आकर कहने और उनके पास जो कोई जानकारी हो उसे बताने की पूरी छूट देती हूँ। साथ ही इस समय इससे अधिक और कुछ कहने को नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम निराश ना हों। हमें अपने और अपने लोगों पर भरोसा होना चाहिए। हमें बांग्लादेश की वीर जनता और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के संकल्प पर भरोसा होना चाहिए। यह समस्या देश के एक भाग में अब तक तय नहीं हो पाई है और वह भाग कश्मीर का है। उसके लिए हम अभी भी चिंतित हैं। देसी नरेशों के देश प्रेम, उनकी दूरदर्शिता और समय को पहचान कर उसके अनुसार अपने को ढाल लेने की उनकी शक्ति के फलस्वरूप ही भारत के दो टुकड़े हो जाने पर भी विशाल भारतवर्ष आज रह गया है। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने 80 का स्पीड को लिया है। ये डिक्टेशन कैसा गया है इसको भी कमेंट में अपना राय सुझाव दीजिएगा। और आप लोग का डिक्टेशन जब लिखते हैं या पढ़ते हैं या टाइप करते हैं तो कैसा कितना एरर हुआ है उसको भी कमेंट आप लोग को करना है। तो यही 76 डिक्टेशन को लिए हैं। तो आज का समय हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।